हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस दिन को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें, उनकी सिद्ध इच्छा को जानें और उनके वचन पर चलें। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा पिछले दिनों हमने वचन के द्वारा सीखा किस तरह से हम जो अब मसीह यीशु में नई सृष्टि है, तो हमने अपना पुराना जीवन जो है हमने पीछे छोड़ दिया है। अब हम यीशु मसीह के जी उठने के साथ हम उस नई जिंदगी में हमें हर दिन चलना है। हम अपने शरीर के अंगों को भी धार्मिकता के कामों के लिए दें। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम संसार की तरह से देखना, सुनना, चलना, हमारा जो किस तरह के हमने जो संगति करते थे, वो सब चीजों को छोड़कर हम प्रभु की मर्जी के लिए जीने वाले हों। तो आइए आज हम और कुछ बातों को सीखेंगे। अगर हम गलातियों की पुस्तक उसके सेकंड चैप्टर में जाएं, तो हम 19, 20 और 21 वर्स को देखेंगे। ये वो कलीसिया है जहाँ पर संत पौलुस ने सुसमाचार सुनाया हुआ है, ये कलीसिया को स्थापित किया है। और लेकिन वहाँ पर कुछ गलत शिक्षाएं आ गई हैं कि खुदा के आगे धर्मी ठहरने के लिए खतना होना ज़रूरी है। जो अन्य जाति है उनको खतना ज़रूरी है। लेकिन जो संत पौलुस है वो उनको कहते हैं केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही मनुष्य जो है वो खुदा के आगे धर्मी ठहरता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। और हम अगर यशायाह भविष्यद्वक्ता की भी पुस्तक में आए, तो वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे कैसे धर्म के काम है, वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है परमेश्वर के आगे। हम कोई भी अपने धर्म के कामों से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी तरह के हम सोचे रीति रिवाज या कोई भी ऐसे रिचुअल्स को पूरा करके, तो हम सब जो है हम सब गुनाहगार हैं और हम परमेश्वर की व्यवस्था को कभी भी पूरा नहीं रख सकते थे। और हम देखें कि किस तरह से अगर हम रोमन्स की जो रोमियो की पत्री वहां पर भी देखते हैं कि जो व्यवस्था और पाप के बारे में जो 7th चैप्टर है, वहां पर किस तरह से लिखा हुआ है कि जब व्यवस्था आई तो मुझे जो पाप का भी ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था अगर कहती है हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, तो जब ये चीजों के बारे में पता चला, तो उतना ही जो पाप है वो हमारे अंदर जो है वो गलत डिजायर पैदा करना शुरू कर देता है। क्योंकि हम सब जो हैं आदम के गुनाह के कारण हमारे अंदर एक सिन नेचर है, और उससे नेचर के कारण हम इतने जो हैं प्रभु के आगे रिबेल करते हैं कि जब कोई चीज हमें कही जाती है कि ये नहीं करना, तो उतना ही हमारे अंदर गलत इच्छाएं पैदा होती है कि ये हम इसको करके देखें। मनुष्य हम सब ऐसे हैं, इसीलिए हम सब गुनाहगार हैं और हम सब ने पाप किया है खुदा के आगे। हम सब उसकी उसकी जो रैथ है और जजमेंट है वो हम खुदा का हम पर आया है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, अगर हम 19th वर्स में देखें, कहते हैं मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, विश्वास का बपतिस्मा लेते हैं, हम जब हम प्रभु यीशु मसीह के उनकी मृत्यु के साथ हमने भी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और यीशु मसीह के जी उठने के साथ हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं, पानी में से बाहर आते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि हम अब प्रभु यीशु मसीह में नई जिंदगी के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी है, उसके लिए हम जी उठे हैं। तो यहाँ पर संत पौलुस भी यही कहते हैं आगे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में जो अब जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर जो संत पौलुस बात को कह रहे हैं, वो हमें भी हमारे मसीही जीवन में हर दिन उसे लेकर चलना है कि हम यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ा दिए गए। हमारा जो पुराना जीवन है वो क्रूसीफाई हो चुका है यीशु मसीह के साथ, और अब हम जीवित नहीं हैं। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है,
तो खुदा ने हमें अपना आत्मा दिया है। खुदा का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हम अब प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो धार्मिकता पूरी की, यीशु मसीह ने जो व्यवस्था पूरा किया, वो धार्मिकता आज हमारे अंदर खुदा ने वो डाल दिया है। आज क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह हमारे अंदर है। सोचिए, अब यीशु मसीह अगर हमारे अंदर जी रहे हैं और यीशु मसीह ने वो धार्मिकता को पूरा किया है, तो यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो यीशु मसीह का जीवन कैसा था? यीशु मसीह पिता की इच्छा पर ही को ही पूरा करते थे। वो उन्होंने कहा, मैं जो कुछ पिता से सुनता हूँ वही मैं करता हूँ, वही मैं तुम्हें भी बताता हूँ। कुछ भी जो मैं नहीं सुनता वो मैं नहीं करता। अब अब हर मसीही के अंदर, हर जिसने विश्वास कर लिया यीशु मसीह के नाम पर और बपतिस्मा लिया है और खुदा के परिवार का हिस्सा बन गया है, उस विश्वासी के अंदर यीशु मसीह है। हमें मसीहियों को अपने आप को रोज ये बात को याद दिलाना है कि यीशु मसीह हमारे अंदर, यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर है। तो अब हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अब हम उस धार्मिकता में चल रहे हैं जिस धार्मिकता में यीशु मसीह चलते थे। तो यीशु मसीह ने वो धार्मिकता हमारे लिए पूरी की है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मेरा जो विश्वास है वो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया। तो हमें विश्वास करना है कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने जान दी है, हमें पाप से छुड़ा लिया है, हम पाप से अलग हो गए हैं। अब हम मुड़कर पाप की गुलामी ना करें। पाप हमें गुलाम बनाता है और पाप की जो मजदूरी हमें देनी पड़ती है वो क्या है? वो मृत्यु है। वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। तो हर दिन हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगे और हम अपनी आइडेंटिटी को पहचाने कि हम कौन है। प्रभु यीशु मसीह में हम बहुत सामर्थी है। अगर हम सोचें कि हम हमारे अंदर ये कमजोरी है, हम इस पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे या हम इसमें से निकल नहीं पा रहे, किसी तरह का पाप है, तो खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। उनके आत्मा के द्वारा हर दिन हम अपने पाप के जीवन को मारते हैं। हम हमारे अंदर होली स्पिरिट है, वो सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस कर रहा है। हम एक दिन में एकदम से बिल्कुल प्योर नहीं हो जाते। हर दिन होली स्पिरिट हमारी सफाई करता है। हम अपने जीवन में हर दिन बदलते जा रहे हैं और क्योंकि अब मसीह हम में जिंदा है, अब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि है और हम मसीह के जीवन को जीते हैं। इसलिए आगे पौलुस लिखते हैं, संत पौलुस, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो यहाँ पे वो कंक्लूड करते हैं कि व्यवस्था के द्वारा हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि अगर हम अपने कामों से परमेश्वर के आगे धर्मी ठहर रहे हैं या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, तो फिर यीशु मसीह का मरना जो है वो व्यर्थ है। फिर जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमारे लिए इसीलिए जान दी कि हमें पाप से छुड़ाए। यीशु मसीह इसीलिए मनुष्य बनकर आए इस संसार में कि जो धार्मिकता को हम रख नहीं सकते थे, व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर सकते थे, उल्टा जब व्यवस्था आई तो हमने और गुनाह करना शुरू कर दिया, लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया। उस सब बातों को यीशु मसीह हमारे लिए पूरा करने आए। इसीलिए यीशु मसीह जो है उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया है। ही इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। तो आज जब ये वचन हमारे पास आता है, हम सब दूध पीने वाले मसीही ना रहे, हम रोटी खाने वाले, सॉलिड फूड जो हमें मेच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है, हम वचन को खाएं और वचन को समझें और उस वचन के सामर्थ्य में हर दिन जीने वाले हो। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का नूर आपके घर घर आने पर चमके और परमेश्वर की शांति आपके घर घर आने पर, आपके जीवनों पर, आपकी कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।